जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस विद संदीप वशिष्ठ में। आज हम लोग जानेंगे कि प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस तफ्तीश के लिए जो है क्या प्रक्रिया अपनाएगी। ये जो प्रक्रिया दी गई है ये पहले दी गई थी सेक्शन 157 सीआरपीसी में। अभी जो है 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रोसीजर दिया गया है कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रक्रिया अपनाएगी। सेक्शन 176 का पार्ट 1 बोलता है कि कोई पुलिस स्टेशन का एसएचओ है, उसको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली बात है इंफॉर्मेशन मिलती है, और अदरवाइज जो वर्ड इसमें यूज किया गया है मतलब या तो उसको इंफॉर्मेशन मिलती है या उसके संज्ञान में स्वयं आता है। सुमोटो जो वर्ड है, अगर उसको पता चलता है स्वयं, मतलब अगर इंफॉर्मेशन कहीं से मिल गई तो कंप्लेनेंट आ गया, अदरवाइज वो खुद भी कंप्लेनेंट हो सकता है। तो वो उसको जब इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर उसके पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 175 में है, तो वो इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट कर सकेगा। और एकदम से जो है एफआईआर दर्ज करके जो एफआईआर की कॉपी होगी वो अधिकारिता रखने वाले मैजिस्ट्रेट को जो है एकदम से भेज देगा। उसके बाद कहा गया है कि वो या तो स्वयं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। पावर किसकी है इन्वेस्टिगेशन की? 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहती है कि केवल और केवल एसएचओ के पास पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की। एसएचओ अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है, मतलब अपने किसी सबॉर्डिनेट को इन्वेस्टिगेशन की पावर देता है। तो देता कहां पे है? सेक्शन 176 का पार्ट जो 1 है वो कहता है कि वो अपने किसी जूनियर को जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए डिप्यूट भी कर पाएगा, और जो केस है उसके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए प्रोसीड कर पाएगा, और जो किसी स्पॉट पर जो है वो विजिट करेगा, और जो एक्यूज्ड है जिसने अपराध किया है उसकी डिस्कवरी कर पाएगा, उसको सर्च कर पाएगा और अरेस्ट के लिए जो है प्रोसीड कर पाएगा। तो इसमें प्रोविजो दिया गया है कि अगर ऑफेंस जो है सीरियस नेचर का नहीं है तो स्वयं ना जाके अपने किसी सबॉर्डिनेट को जो है भेज पाएगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जो प्रोविजो का जो पार्ट सेकंड है उसमें कहा गया है कि अगर उसको लगता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है और उसमें जो है उसको प्रोसीड करना जरूरी नहीं है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है उसमें डाल देगा। मतलब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, इसमें इन्वेस्टिगेट करना जरूरी नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है वो रोजनामचे में दर्ज कर देगा। अब इसमें एक जो है प्रोविजो रखा गया है कि अगर कोई रेप विक्टिम महिला जो है कंप्लेंट करती है तो उसका जो स्टेटमेंट होगा उसके घर में जाकर दर्ज किया जाएगा, या फिर उसके सुझाए गए किसी स्थान पर स्टेटमेंट है वो दर्ज किया जाएगा। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज इन्होंने सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जब हम एफआईआर पढ़ रहे थे उसमें ऐसा नहीं दिया गया था, उसमें सिर्फ स्पेशली एबल्ड महिला के लिए दिया गया था। तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि जब भी किसी महिला का जो रेप विक्टिम होगी उसका जब स्टेटमेंट लिखना होगा तो उसके या तो घर में जाके लिखा जाएगा या उसके द्वारा सुझाए गए स्थान पर लिखा जाएगा। अब कैसे लिखा जाएगा? किसी महिला ऑफिसर के द्वारा लिखा जाएगा, और उस महिला के जो रेप विक्टिम है उसके पेरेंट्स के प्रेजेंस में लिखा जाएगा। अगर पेरेंट्स नहीं होंगे तो जो गार्जियन होंगे उनके प्रेजेंस में लिखा जाएगा। अगर गार्जियन भी नहीं है तो जो नजदीकी रिश्तेदार है उसकी प्रेजेंस में लिखा जाएगा। अगर नजदीकी रिश्तेदार भी नहीं है तो जो लोकल सोशल वर्कर कोई है तो उसकी प्रेजेंस में वो स्टेटमेंट लिखा जाएगा। उसके बाद इन्होंने ऐड किया गया है कि जो ऑडियो वीडियो मोड से भी उस स्टेटमेंट को लिखा जा सकेगा। ऑडियो वीडियो मोड अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखें तो इसको रिकॉर्डिंग भी मान सकते हैं कि उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी जो है उसका स्टेटमेंट जो महिला का लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस से अगर हम लोग व्हाट्सएप कॉल पे या फिर किसी अन्य कॉल पे अगर किसी महिला का वो स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो 3 दिन के अंदर अंदर उसके हस्ताक्षर उस पर हमें लेने होंगे, तभी जो है एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। उसके बाद सेक्शन 176(2) में ये जो नया प्रोविजन है इसमें भी कहा गया है कि अगर ये जो उसने प्रोविजो में जो एनसीआर डाली, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो डाली है, वो फोरनाइटली जो है 14-15 दिन के बाद मैजिस्ट्रेट को भेजेगा। उसके बाद 176 का पार्ट 3 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि ऐसे अपराध जिसमें 7 वर्ष की सजा है या फिर 7 वर्ष से अधिक की सजा है, तो जो एसएचओ होगा वो मौके पर फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाएगा और इसकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए, और जब वो फोरेंसिक एक्सपर्ट कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेंगे तो उसकी वीडियोग्राफी करेगा। लेकिन ये होगा कब? राज्य सरकार इसमें जो है 5 वर्ष, इस कानून के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2024 के बाद 5 वर्ष तक जो है इसका प्रावधान कर पाएगी। मैंडेटरी जो है एक्सपर्ट विजिट जो है स्पॉट पर किया जाएगा। उसके बाद प्रोविजो इसमें दिया गया है दूसरा कि अगर राज्य सरकार चाहे कि उनके पास अगर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं है तो वो नजदीकी राज्य से भी जो है फोरेंसिक एक्सपर्ट लेने की जो है नोटिफिकेशन कर सकती है। तो ये थी सेक्शन 176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन बताया गया है। मेन यही है कि जो सेक्शन 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें पावर है इन्वेस्टिगेट करने की सिर्फ एसएचओ के पास।
176 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो एसएचओ वो अपनी पावर जो है डेलीगेट कर सकता है अपने किसी जूनियर ऑफिसर को, और उस ऑफिसर को जिसको राज्य सरकार ने नोटिफाई किया होगा कि कम से कम इस रैंक का अधिकारी जो है वो किसी अपराध को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा। जब उसका जूनियर जो है वो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट कर लेगा तो वो सेक्शन 188 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो जो इन्वेस्टिगेशन उसने कंप्लीट करी है वो एसएचओ को प्रोड्यूस करेगा। एसएचओ उसको गो थ्रू करेगा और जो जो उसमें देखेगा कि इन्वेस्टिगेशन जो है जो की गई है उसमें एविडेंस आता है जो एक्यूज के खिलाफ जिसको अरेस्ट किया गया है, तो एसएचओ जो है 188 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उस रिपोर्ट को लेकर उस रिपोर्ट के बाद जो है चालान प्रिपेयर करेगा जो सेक्शन 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कोर्ट को भेजा जाएगा। तो मेन यही है, एसएचओ को पावर सेक्शन 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने की। सेक्शन 176 पार्ट 1 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एसएचओ इन्वेस्टिगेशन जो है अपने जूनियर को जो है दे सकता है किसी भी केस की, और जूनियर जो है उसके आदेश के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जो उसका जूनियर ऑफिसर होगा वो सेक्शन 188 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके एसएचओ को प्रोड्यूस करेगा। एसएचओ उसके बाद उस 188 में रिपोर्ट उसके पास आई, उसके बाद जो है 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चालान पेश करेगा। तो ये था प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आईओज तक वीडियोस को पहुंचाइए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।